औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औ कसय्यिबिम मिनस्समाइ फ़ीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल-काफ़िरीन यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू व लौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। दर्स कुरान पाक का सिलसिला जारी है और दर्स कुरान पाक एक शागिर्द की हैसियत से दे रहा हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में दर्स कुरान सुन रहे हैं या मेरी ज़िंदगी गुजर जाने के बाद आप मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, जिन हैं या इंसान हैं या मलाइका अलैहिस्सलाम, तो आप सारे के सारे मेरे उस्ताद हैं और मैं आपका शागिर्द हूँ और आपके शागिर्द की हैसियत से हशर के मैदान में उठाया जाऊँगा। मेरी खुश नसीबी कि मेरे इतने ज़्यादा उस्ताद हैं और आपकी खुश नसीबी कि आपको अल्लाह पाक ने एक शागिर्द अता किया है। दर्स कुरान पाक के सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे थे। औ का सय्यिबिम मिनस्समाइ, औ का मतलब ये है कि जो पहला एक मिसाल दी जा रही थी, जैसे सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजून तक आपने इस बात को दर्स कुरान को सुना अपने शागिर्द से, को साथ उस्ताद और टीचर्स की हैसियत से समाअत फरमाया। तो अब आगे है कि अगर वो मिसाल समझ नहीं आई तो फिर ये मिसाल है औ का सय्यिबिम मिनस्समाइ फ़ीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। आप देखते हैं कि आसमान में यकदम अंधेरा छा जाता है, उस अंधेरे के अंदर बादल आ जाता है, बादल के अंदर बिजली चमकती है। तो ये यहाँ वही मिसाल दी जा रही है। औ कसय्यिबिम मिनस्समाइ, मिनस्समा आसमान है। औ कसय्यिबिम मिनस्समाइ फ़ीही ज़ुलुमात, ज़ुलुमात कहते हैं अंधेरे को, व रअद, रात कहते हैं बादलों को, अंधेरे वाले बादल यानी कि काले बादल, व बर्क़ यानी कि बिजली। औ कसय्यिबिम मिनस्समाइ फ़ीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत। अंधेरा छा जाता है, तुम देखते हो, और अंधेरे के अंदर वो जो काले बादलों का अंधेरा होता है, उस अंधेरे की बात हो रही है। वो काले बादल जब आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरा छा गया हो और उन काले बादलों के अंदर से बिजली चमकती है। वो जब बिजली चमकती है तो ये उस बिजली की चमक से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं ताकि हज़रल मौत, कि उन्हें मौत वाक़या ना हो जाए। वल्लाहु मुहीतुम बिल-काफ़िरीन, इसका मतलब ये है कि उनको जो भी उरूज दिया जाता है, जैसे कि पहले हम सुनते आ रहे हैं और इस बात को दर्स कुरान को सीखते आ रहे हैं, ऐसे बहुत से सियासी लीडर हैं, ऐसे बहुत से मदारिस हैं, ऐसे बहुत से उलमा हैं, ऐसे बहुत से आस्थाने हैं, ऐसे बहुत से पीरखाने, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं, ऐसी बहुत सी मॉडर्न अदाकाराएँ हैं जिनका एक बहुत बड़ा एक सिलसिला है जो कि उनके फैंस पर एक लामतनाही सिलसिला जारी रहता है और उनके फॉलोअर्स, उनके कारकुनान और उनके मुरीदीन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये सारा हमने पीछे पढ़ा देखा। अब वजमद्दुहुम, अल्लाह पाक उनको तरक्कियाँ भी देता है इस चीज़ में ताकि वो उसमें भटकते रहें। अब यहाँ अल्लाह पाक ये फरमा रहा है कि यकदम उनकी उस जो भी उन्होंने खड़ा किया होता है फ़िरौनी निज़ाम, वो छोटी सतह का हो या बड़ी सतह का हो या चाहे वो सियासी निज़ाम हो, उसके ऊपर यकदम काले बादल छा जाते हैं जिससे उनकी हुकूमत को ख़तरा होता है। यानी कि हुकूमत का ख़तरा हो जाने को अल्लाह पाक यहाँ काले बादल करार दे रहा है। वह बर्क़ जो उसकी आवाज़ है, बिजली है, उसको वो करार दे रहा है कि मीडिया के अंदर आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, लोग बातें करनी शुरू हो जाते हैं, तरीक़त में एतमाद पेश हो रही है, या फ़ौज को के साथ इख्तलाफात बढ़ गए हैं, या मुल्कों के साथ इख्तलाफात बढ़ गए हैं, या फलाना मुल्क हमला करने वाला है, या मुल्क के अंदर से कोई सियासी पार्टी कर रही है, ये वो इस किस्म की बातें आप सुनते रहते हैं, या सदर असम्बलियाँ तोड़ने वाला है, या ये या वो होने वाला है, कुछ भी है। इसको अल्लाह पाक समझाने की हमें समझा रहे हैं कि यकदम जो उनका जो उरूज होता है, जिस उरूज में वो बैठे होते हैं, उस पर यकदम मैं काले बादल भेजता हूँ और फिर अंदर से बिजली की आवाज़ें आती हैं। उस कड़क की आवाज़ से वो कानों में उंगलियाँ देते हैं ताकि ये मौत का मतलब ये है कि उनका वो जो उन्होंने खड़ा किया होता है अपना फ़िरौनी निज़ाम का एक सिलसिला, वो महल गिरने का ख़तरा, उन्हें उसकी मौत का ख़तरा लाहक हो जाता है कि मेरी पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी तो मेरे आस्थाने का क्या बनेगा। ओरिजिनल लोगों को इस चीज़ का कोई ख़तरा नहीं होता है, लेकिन जो गैर ओरिजिनल लोग होते हैं, जो काफिर के और बातिल के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, उनको हमेशा बातिल निज़ाम को जो ख़तरा शुरू से था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। वल्लाहु मुहीतुम बिल-काफ़िरीन, इसलिए कि अल्लाह ने घेरा हुआ होता है तमाम किस्म के काफिरों को। अल्लाह उनको हुकूमतें देता है तो फिर उनकी हुकूमतों को घेरता भी है।
अगर आप अच्छे हैं और आप सही मानों में अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी हुकूमत या खिलाफत को तो कोई ख़तरा नहीं। जब अल्लाह ने आपको बैठाया है, आप अल्लाह की मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो आपकी हुकूमत को तो किसी अपोजिशन की, किसी तहरीक अदम एतमाद का, किसी फ़ौजी बगावत का, किसी दूसरे मुल्क के हमला करने का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि जो अहकमुल हाकिमीन है वो आपके साथ है। लेकिन अगर आप कुफ्र कर रहे हैं, बज़ाहिर चाहे आप जितनी भी दीनदारी की बातें करें, लेकिन हकीकत में अगर आप अल्लाह से तोड़ रहे हैं, अल्लाह की मखलूक को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोड़ रहे हैं, उनकी उम्मत को, और इस्लाम और दीन के नाम पर या बराह रास्त सरेआम कुफ्र के नाम पर कुफ्र फैला रहे हैं, तो फिर वो हर वक्त घेरे में रहते हैं। और हर वक्त उनकी हुकूमतों को, चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो, ख़तरा रहता है कि उसकी सुपर पावर जो है वो सुपर पावर ही ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर वो हुकूमती सतह पर मुल्कों में हुकूमत कर रहे हैं तो उनकी हुकूमतों को ख़तरा लाक होता है। इसी तरह अगर उन्होंने पीरखाने बनाए हुए हैं, या बहुत से मंदिरों में वो स्वामी और पंडित बन के बैठे हुए हैं, या गिरजाघरों में बैठे हुए हैं, या कलीसियाओं में पॉप बन के बैठे हुए हैं, लेकिन हकीकत में वो कुफ्र की सपोर्ट करने वाले, कुफ्र के निज़ाम की मतलाशी हैं, तो हर वक्त उनके ऊपर इस बात का ख़तरा रहता है कि कहीं से भी कोई काले बादल आएंगे, बिजली चमकेगी और उनका ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बादल के पाँव नहीं होते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर मैं ये चाहता, इसी आयत के अंदर जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर मैं चाहता तो उनकी समातों को छीन लेता, उनको बहरा कर देता या उनको अंधा कर देता। लाज़ाबा बेसमिहिम व अबसारिहिम, ना तो वो सुन सकते ना वो देख सकते, लेकिन इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन अल्लाह ये मिसाल दे के समझा रहा है, अगर तुम्हारा निज़ाम कुफ्र का है, तुम सुपर पावर भी बन जाओ, तुम वज़ीर आज़म भी बन जाओ, तुम सदर भी बन जाओ, तुम कोई बहुत बड़ा मदरसा इकट्ठा कर लो, पूरी दुनिया में मदारस की तादाद बढ़ा दो, तुम चाहे पीर खाना बना लो, चाहे आस्थाना बना लो, चाहे तुम्हारे मुरीद पूरी दुनिया के अंदर हों, लेकिन किसी भी सतह पर अगर तुम्हारे अंदर कुफ्र का मादा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नाम मुसलमान है या नाम काफिर वाला है। बात अंदर की बात है, ईमान अंदर होता है और कुफ्र भी अंदर होता है। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है और कुफ्र है, और बज़ाहिर आप जितनी भी बातें करें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि बज़ाहिर आप इस दीवारों के ऊपर आप जो कुछ भी करते रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी रंगीनियाँ करें, जितने उनके ऊपर कलर बनाएं, जितनी उनके ऊपर पेंटिंग करें, दीवारें होती हैं घरों के अंदर, जहाँ भी आप देख रहे हैं दीवारें हैं, ये पीछे दीवार आपको नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर आप जो मर्ज़ी करते रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि यहाँ जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ आप कुछ काम नहीं करते हैं, यहाँ आप कोई कालीन ला के नहीं बिछाते हैं, कोई एसी की रिपेयरमेंट नहीं करते हैं, कुछ और ऑफिस की कुर्सियाँ, टेबल, कंप्यूटर वगैरह का निज़ाम नहीं करते हैं, खाने पीने का निज़ाम नहीं करते, इसको आबाद करने का माहौल नहीं बनाते हैं, तो खाली दीवारों के ऊपर कुछ करने से तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि दीवारें सपोर्ट कर रही हैं, दीवारों के अंदर रहने वाले मकीन ही मकान की आबादी का ज़रिया बनते हैं। तो अंदर जो मौजूद ईमान है उसके ऊपर अगर आपकी तवज्जो है तो फिर तो आपको कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर आप अंदर से कुफ्र के निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं या उसके साथ चल रहे हैं, कुफ्र का निज़ाम क्या है? सूद का निज़ाम कुफ्र का निज़ाम, शराब का निज़ाम कुफ्र का निज़ाम, बेहयाई का निज़ाम कुफ्र का निज़ाम, इस निज़ाम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप ख़ुद भी ये चाहते हैं कि सूद का निज़ाम मैं ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मुल्क की मशीयत बैठ जाएगी, और मैं शराब के निज़ाम को ख़त्म नहीं कर सकता कि इससे बड़े बड़े अमीर लोग और सरमायादार लोग नाराज़ हो जाएंगे। मैंने ज़िना के निज़ाम को ख़त्म, फाजी के निज़ाम को नहीं कर सकता कि मेरी खुद इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें कुफ्र ही में आती हैं, कुफ्र है। अल्लाह ने खुला बेहयाई से मना किया, ज़िना से मना किया, शराब से मना किया, सूद से मना किया, जुए से मना किया, लेकिन आप इसी किस्म की तंजीमों को सपोर्ट करें, इदारों को सपोर्ट करें और फिर ये कहेंगे जी ख़तरा है। मतलब यह है कि आपको अल्लाह की उस तंजीम और अल्लाह के उस माली और माशियाती निज़ाम पर यकीन नहीं है। आप ज़ुबान से तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि अल्लाह ने जो इस्लामी निज़ाम दिया है, सूद के मुकाबले में सदक़ात का निज़ाम दिया है। अल्लाह ने बाकायदा निज़ाम आयत आएगी कि अल्लाह पाक ने हर निज़ाम के तोड़ के ऊपर एक अपना निज़ाम दिया और उस निज़ाम के मुतालिक बताया कि अल्लाह पाक ने बताया कि सूद को ख़त्म करो। कैसे? ये सिर्फ ये नहीं कह दिया कि सूद को ख़त्म करो, बल्कि एक मुतबादिल निज़ाम दिया कि ख़त्म करो किससे? यरब सदक़ात, तुम इसको ख़त्म करो सदक़ात से, यानी कि वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं वो सदक़ात निकालें, वो अपने सदक़ात इकट्ठे करें। दुनिया के जितने मालदार लोग हैं वो सदका निकालें, अपनी जानों का, अपने मालों का, अपनी कंपनियों, अपने इदारों का, वो सदका निकाल के एक सदक़ात बैंक हो इस हर इस्लामी हुकूमत में, उस हुकूमत के अंदर वो सदका बैंक हो और उसके अंदर बच्चे अपनी स्कूल की खर्ची भी जमा कराएंगे जब आप बनाएंगे। तो फिर वो जो सदका आपके पास इकट्ठा हो उसमें से लोगों को उधार दें। जिसका मकान नहीं है वो मकान ले ले, जो किराए के मकान में रह रहा है वो उतनी ही किस्त दे जितना किराया देता है।
जितना वो मकान का किराया दे रहा है, 1000 दे रहा है, 2000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है, बस वही एज इट इज़ वही मकान उसका, उसके मालिक मकान से बात करें, मालिक मकान को पूरी पेमेंट करें। वो नहीं बेचना चाहता तो उसके मुतबादिल उस किराए के मकान वाले को अपना मकान लेके दें, उसके नाम रजिस्ट्री इंतकाल पूरा करें और वो हर महीने जितना किराया देता है वही किराया वो जमा कराएगा। ये कर्ज हसना जो उसे सदक़ात में से दिया जाएगा वो बैंक में जमा कराता रहेगा, उसकी ज़िंदगी में या उसके बाद बच्चे देते रहेंगे। आखिर एक दिन उसका कर्जा अदा हो जाएगा, सूद उसको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। जितने भी किराएदार हैं सबको अपने अपने मकान मिल जाएंगे। किसी का रोज़गार नहीं है, वो रोज़गार करना चाहता है, वो पान का ठैया लगाना चाहता है, वो चाट का ठैया लगाना चाहता है, वो दही बल्ले लगाना चाहता है, वो कोई एजेंसी लेना चाहता है, वो साबुन की एजेंसी, अंडू की एजेंसी लेना चाहता है, वो पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता है, आप उसमें से उसको सपोर्ट करें, उसको रोज़गार मुहैया करें। लड़कियाँ अगर दर्जी का काम जानती हैं, टेलर का काम जानते हैं, उनको सिलाई मशीनें ले के दें, सिलाई मशीनें की फैक्ट्रियाँ कायम करें, वहाँ पे तमाम लोग अपने कपड़े ले जाके लड़कियों को दें, वो लड़कियाँ उनके नाप लें और वहाँ पे उनको बाकायदा तौर पर वो कपड़े सी के दें और कपड़े सिलाई करा के वो लड़कियों से कपड़े सिलाई करा के लाएँ। उन लड़कियों को बाकायदा आप तनख्वाह दें, वो इदारे, वो कंपनियाँ जो फैक्ट्रियाँ कायम करें वो सदक़ात बैंक उनको कायम करें, उन लोगों को तनख्वाहें दें और फिर वहाँ से जो आमदनी आएगी उस आमदनी सदक़ात बैंक और मज़ीद तरक्की करेगा और लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। जो लोग खुद काम करना चाहते हैं उनको ये सदक़ात बैंक बतौर कर्ज़ हसना के वो रकम अदा दे दे उनको और वो अपना काम करें। अब वो काम चलने के बाद 2 महीने 3 महीने काम चल जाता है तो वो खुद ये फैसला करेंगे, वो 1000 रुपया महीना रिटर्न कर सकते हैं, वो 2000 कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं, जितना आसानी के साथ दे सकें उनसे लेते रहिए, उन पर कोई दबाव मत डालिए क्योंकि ये सदक़ात का बैंक है। जो भी जितना भी अपनी मर्ज़ी से देता है, लड़की है, लड़का है, मर्द है, औरत है, जो भी जिस हिसाब से भी अपना वो कारोबार चला कर रिटर्न करता है, सदक़ात बैंक उसको एक्सेप्ट करे और वो उतनी पैसे उससे लेता जाए। यूँ जो बेरोज़गार जो मुझ जैसे लोग जहाँ परदेश में आए हुए हैं अपने देशों में कोई कारोबार करेंगे, जिनका मकान किराए का है वो अपना मकान लेंगे, सदक़ात बैंक कायम होगा। ये जो सदक़ात के नाम पर ज़कात के नाम पर पैसा लेके हुकूमतें खुद खा जाती हैं, ये अगर सदक़ात बैंक कायम होंगे तो फिर सदक़ात बैंक के अंदर वो रकम जमा होगी। और यकीन माने अल्लाह की इस माशी निज़ाम की इस एक शिक पर अगर अमल कर दिया जाए तो पूरी दुनिया से गुर्बत सिर्फ 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सदक़ात बैंक को आप कायम कीजिए, जब सदक़ात बैंक कायम हो जाएंगे उसमें से यार किराए के मकान वालों को अपना मकान लेके दीजिए। पहले तो वही मकान जिसमें वो रह रहा है जितना वो किराया दे रहा है उतनी किस्त दीजिए उसे। इसी तरह अगर वो कारोबार करना चाहता है उसको वो कारोबार में से तो वो कारोबार के लिए उसको पैसा फराहम कीजिए, वो जितना आसानी से दे सकता है उतना आपको देगा और यूँ करते करते एक दिन वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। किसी की बेटी की शादी है, पूरा पैसा सदक़ात बैंक से अदा कीजिए और गरीब है तो वापस मत दीजिए, और अगर अमीर है मॉडर्न है तो आधा पैसा सदक़ात बैंक अदा करेगा, आधा पैसा उनको रिटर्न करना पड़ेगा। यानी कि अगर एक बेटी की शादी पर या बेटे की शादी पर 10 लाख रुपया खर्चा है तो सदक़ात बैंक उसको देगा, 5 लाख तो बेटी है तो छोड़ दिया जाएगा, और अगर बेटा है तो फिर वो पूरी रकम वापस करेगा। अगर साहिब इस्तिताअत हैं, गरीब हैं तो भी वो आधी रकम उसको माफ़ हो जाएगी, आधी रकम वो किस्त में जो भी वो मुनासिब समझेंगे वो किस्त आपको वापस करते रहेंगे। यूँ बेटियों की शादियाँ हो जाएंगी, घर आबाद हो जाएंगे, बच्चों के घर आबाद हो जाएंगे। तलीमी मामलात हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, सदक़ात बैंक उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा करेगा, कॉलेज की फ़ीस अदा करेगा। फिर जब वो बच्चा साहिब हैसियत हो जाएगा, काम पे लग जाएगा, उस वक्त वो ख़ुद बच्चा काम पे लगने के बाद एक किस्त तय करेगा और पढ़ाई मुकम्मल 4 साल करता है, 6 साल करता है, तब तक किस्तें सदक़ात बैंक अदा करेगा। उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस लड़की है या लड़का है वो पढ़ता रहेगा, सदक़ात बैंक फ़ीसें देता रहेगा, कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, बेफिक्र होकर पढ़ेगा। इसी तरह इलाज मुआलजे का तमाम खर्चा सदक़ात बैंक करेगा और फिर उससे वापस पैसा नहीं लेगा क्योंकि वह है ही सदक़ात बैंक, लोगों ने सदक़े के तौर पर दिए हुए हैं, तो बीमारी का पैसा नहीं लिया जाएगा, गरीब लोगों से तालीम का पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। इसी तरह जो लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लड़कियां लड़के, जब वो पढ़ते रहेंगे तो सदक़ात बैंक उनकी फ़ीस अदा करता रहेगा। जब वो अपने पाँव पे खड़े होंगे, किसी रोज़गार में लगेंगे, फिर वो खुद तय कर लेंगे हम 5000 दे सकते हैं, सैलरी में से 10,000 दे सकते हैं, वो सदक़ात बैंक को रिटर्न करेगा। और मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ, अगर आप किसी एक लड़की लड़के को यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाएंगे और आप उस पर 10 लाख 20 लाख खर्चा करेंगे और अल्लाह उसको तौफीक देगा तो वो 50 लाख आपको सदक़े के तौर पर दे देगा। 20 लाख को आप उस पर खर्च तो करें। ये गरीब कौम, गैरतमंद कौम है, ये लोग बेगैरत नहीं हैं।
किराए के मकानों में रह रहे हैं, रोज़गार नहीं है, हमारी बच्चियां बेगैरत नहीं, हमारे बच्चे बेगैरत नहीं, हमारी कौम बेगैरत नहीं है। आप इसके ऊपर 10 रुपये लगाएंगे, ये 10 लाख आपको वापस करेगा। एक दफ़ा पाँव पे खड़ा तो करो, बेकारियों की तरह लाइन में खड़ा करके तंदूर की रोटी 1 रुपया सस्ती कर दी गई है और ये देगें पका दी हैं, और महीने में एक दफ़ा हम खाना फ्री देते हैं और लंगरों में खाना फ्री देते हैं। ये फ्री खाने वाला बेकारियों वाला सिस्टम है, इस्लाम का सिस्टम नहीं है। इस्लाम का सिस्टम ये है कि आप सदक़ात बैंक कायम करें और उन बैंकों के अंदर दुनिया सदक़ात देगी, सबसे पहले मैं खुद दूंगा और हर महीने दूंगा इंशाअल्लाह। आप सदक़ात बैंक तो कायम करें, और जब सदका दिया जाता है वापस थोड़ी लिया जाएगा, वो तो सदक़ात बैंक के अंदर होगा। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप मुझे हुक्म कीजिए, मैं पूरा निज़ाम आपके सामने रखूँगा और उस निज़ाम को इंशाअल्लाह चला के दिखाऊँगा। कुछ करिए तो सही। अगर आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कुछ करना चाहते हैं, सदक़ात बैंक को कायम कर दीजिए। खुद ब खुद सूद का निज़ाम, शराब का निज़ाम, फाशी का निज़ाम, लादा नीयत का निज़ाम, लादी नीयत का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। हर एक का अपना मकान होगा, अपना रोज़गार होगा, अपनी गाड़ी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होगा। वो भिखारी नहीं होगा, वो किसी दूसरी की तरफ देख नहीं रहा होगा। अगर आप ये निज़ाम लाना चाहते हैं तो आपको कर सकता है। हर साहिब हैसियत आदमी ये काम कर सकता है। हर मदरसा चलाने वाला, हर मौलवी ये काम अपने मुरीदों के लिए तो आप कर सकते हैं। अगर आप पीर हैं, अगर आप मदरसा चला रहे हैं तो अपने तालिब इल्मों के लिए तो सदक़ात बैंक कायम कर सकते हैं। छोटी सतह पे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वाह, क्यों? क्योंकि हम अंदर से कुफ्र को नहीं निकाल रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह कहता है वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, मैंने काफिरों को घेरा हुआ है, हर वक्त घेरा है। काफिर आज़ाद है तो मोमिन है। मोमिन बनिए। अल्लाह की मदद मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। अल्लाह की मदद करने में देर नहीं है, देर मेरे और आपके पहला कदम उठाने में है। हम आज ये कदम उठाएंगे, 3 दिन 1 2 3 3 दिन में दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। सदक़ात बैंक को कायम कीजिए, अल्लाह की इस बात को मानिए। 3 दिन में 72 घंटे में दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। जितने मकरूज़ हैं सबके कर्ज़े सदक़ात बैंक अदा करें। अगर वो कर्ज़े की वजह से जेलों में, उनको निकालो जेलों से, उनके कर्ज़े अदा करो, उनको रोज़गार पे लगाओ और फिर किस्तें तय करो। वो किस्तें देंगे, वो किस्तें देंगे। आप जो मकान जिनके किराए के उनको मकान ले के दीजिए, या वही मकान उन्हें ख़रीद के दीजिए जिन मकानों में वो रह रहे हैं। वो वही किस्तें जो किराए की सतह पे दे रहे हैं वो आपको देंगे। जिनकी दुकानें किराए की हैं उनको दुकान उनकी मलकियत में कीजिए। वो जो दुकान का किराया देते हैं वही किराया किस्त की सूरत में जमा कराएंगे। 3 दिन में दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो छोटी सतह पे कीजिए। आपका पीर खाना है तो अपने मुरीदों के लिए तो कीजिए। आपके अपने मुरीद अपने गलों में डालने की बजाय एक सदक़ात बैंक कायम कीजिए और उस बैंक में अपने मुरीदों को बोलिए कि अल्लाह के नाम पे सदका डालो। अगर आपकी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, इस्लामी तंजीमें हैं, पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में आपकी तंजीमें काम कर रही हैं, तो क्या आपने सदक़ात बैंक कायम किए? आपने सदक़ात बैंक कायम किए इसलिए कि लोग आपको पैसा दें, रिटर्न में आपने उनको नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी दिया और कुछ भी नहीं दिया। अगर आप कुछ वापस करेंगे तो ईमान है, नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। नाम मुसलमान रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता है। ना इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमारे कानों में अजान दी गई, ना इस बात से फ़र्क पड़ता है मुसलमानों के नाम से ज़िंदा है, ना इस बात से फ़र्क पड़ता है हमारे जनाज़ों के ऐलान होंगे, ना इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमें कफनाया जाएगा, नहलाया जाएगा, जनाजा पढ़ा जाएगा, कब्र में दफनाया जाएगा। आप जला दिए जाते हैं या दफना दिए जाते हैं, बात यह नहीं, बात यह है कि आपने अल्लाह के लिए किया क्या है। अगर कुछ किया है तो आप हिंदू भी हैं तो अल्लाह आपको बख्शेगा। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से बचाया था, आपकी लाश भी आपके घर वाले जलाएंगे, अल्लाह जलने नहीं देगा आपको। आपको ज़मीन में दफना दिया जाएगा तो ज़मीन की मिट्टी आपको खाएगी नहीं, क्योंकि आपने अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ किया है। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी कौम को बेकारी मत बनाइए। बेकारी बनने से उनकी दिमागी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। हमारी कौम, मुसलमान कौम, दुनिया की वो वाहिद कौम है जिसके अंदर से अगर गुर्बत का खात्मा सदक़ात बैंक कायम करके कर दिया जाए तो दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान इनकी पाँव की धूल चाटते नजर आएंगे। ये मेरा अल्लाह ऐलान वादा है आप लोगों के साथ। कीजिए, कोशिश कीजिए, सिर्फ 3 दिन में
3 दिन में दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। वो गुर्बत मुसलमान के घर में है तो ख़त्म होगी, हिंदू के घर में है तो ख़त्म होगी, सिख के घर में है तो ख़त्म होगी, ईसाई के घर में है तो ख़त्म होगी, यहूदी के घर में है तो ख़त्म होगी। इंसानों के घर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, दुनिया के अंदर अमन कायम हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।